युग प्रधान परम पावन गुरुदेव की श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। ऊर्जा उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता, आज हमें अभी में रहने का प्रयास करना है। आज और अभी ये दो शब्द हैं, दोनों में अंतर क्या है? आज अभी तो आज है वो 24 घंटे का, और अभी इस क्षण के। तो हमें आज में रहना चाहिए, कल में रहना चाहिए या अभी में रहना चाहिए? हम रहते किसमें? आज में कितने लोग रहते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लोग बीते भी करते, लॉस्ट रहते, तो हमें प्रयास क्या करना है? बीते में कल, आने वाले कल में कोई भी नहीं, वर्तमान में रही। काल करे सो आज करे सो अब, और कल में होगी तो वो भी करे तो कल का क्षण। तो इम्पोर्टेंट ये है, उसके लिए हमें ये लक्ष्य रखना है कि आज और अभी में रहे। लक्ष्य में सभी कि हम आज और अभी में रहे। तो आज और अभी में रहना सरल है या कठिन है? सबसे सरल है। आज का टाइम चल रहा है, अभी का टाइम चल रहा है, चलो करते बात। पर व्यक्ति के लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि उसके अनादिकाल से संस्कार ऐसे बने होते हैं। वो अपने से दूर रहता है, अपने से अन्यथा हमेशा चिंतन में रहता है। वो समय से आगे या पीछे चलता रहता है। कई लोग समय के पीछे चलते हैं, वो पिछली बार काश ऐसा ये कर लेता, काश में वो कर लेता, ऐसा होता वैसा होता, इसने सही नहीं किया, उसने सही नहीं किया, इसका मिलना चाहिए था, उसको मिलना चाहिए था, आगे आगे चिंतन करते हैं। वो क्या करते हैं? अतीत में खोज लेते हैं। और कई लोग कल्पनाओं में रहते हैं, शेख चिल्ली के विचारों में रहते हैं, ऐसा होगा, ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसा है हमारा। तो और उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो आज में रहते हैं, उससे भी बहुत कम लोग होते हैं जो अभी में रहते हैं, मतलब इस क्षण में रहते हैं। तो भगवान महावीर एक सूत्र के माध्यम से कहते हैं, खड़म जाना ही पंडित। पंडित वह है जो क्षण को जानता, समय को जानता। और समय को कौन जानेगा? जो समय में रहेगा वही समय को जानेगा। और समय का एक अर्थ है, समय मतलब टाइम, और एक समय का अर्थ है अवसर। जो अवसर को पहचानेगा, अवसर जाने के बाद कहते हैं मोती कोई तो कोई भी। मतलब एक महिला थी, वो मोती खोने के लिए हमारे लेके बैठी थी, और अंधेरी रात मोती के लिए वो इंतजार कर रहे, ऊपर से बिजली कड़केगी, प्रकाश अमर बढ़ा। और अब वो कितना समय है, बिजली कितनी देर के लिए आई और गई, उतने में कहीं कोई विचारों में थी, तो बस समय निकल गया। फिर मुश्किल है। तो वैसे ही बदबू 84 लाख जीव योनि के चक्र में हमें ये अवसर मिला, मनुष्य जन्म रूपी अवसर, जहां हम भव सिंधु किनारे जा सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, अपने अध्यात्म मार्ग, अपने अंदर की शक्तियों को वेलकम करने का हमें एक सुनहरा अवसर मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि आप टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। कितने लोग समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं? कोशिश रहती है। कितने लोग समय को वेस्ट कर रहे हैं? तो वैसी बात मैं कहूँ कि देखो, अपने को याद रखना है मैं क्या बोल रहा हूँ। आज और अभी की बात, अभी जो आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और उसके अंदर जो खुले हुए बोल रहे हैं, जो सामायिक नहीं कर रहे हैं, संपर्क नहीं कर रहे हैं, वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना वेस्ट कर रहे हैं।
ये भी एक चिंतन का विषय है। कहाँ पे? पर इम्पोर्टेंट है, जब मैंने एक प्रश्न पूछा था आप क्या सोच रहे थे कि मैं तो पहले समय वेस्ट करता था, आकर तो मैंने किया था, आज भी मैंने समय वेस्ट किया, आप वो सब सोच रहे हो। तो वो भी गलत नहीं है। पर अभी हमारा पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, आज और अभी। इसलिए मैंने क्या प्रश्न पूछा, अभी। अभी प्रश्न को मैं वापस रिफ्रेम कर रहा हूँ, अभी आप समय वेस्ट कर रहे हो कि इन्वेस्ट कर रहे हो। और जो व्यक्ति ये सोचता है अरे महाराज ये आ गया टाइम चला गया कि दस हो ही अभी तो क्या काम हुआ, घर का काम भी नहीं हुआ, बाजार का काम भी नहीं हुआ, कमाई का भी काम नहीं हुआ, घूमने का भी काम नहीं हुआ, हमारा दिला आपको बिठा दिया आपको। तो कई लोग हैं वो अन्यथा चिंतन करते हैं, मतलब जो समय इन्वेस्ट है उसको वेस्ट मानते हैं, और जो वेस्ट है ना उसको इन्वेस्ट मानते हैं। तो बताओ उनका लाइफ बेस्ट कैसे बनेगा। तो इसको भगवान ने कहा सम्यक दृष्टि बनो। मिथ्या दृष्टि का वो उल्टा समझ लेता है, सही को गलत समझ लेता है, गलत को सही समझ लेता है। देखो हर चीज सही होगी कोई जरूरी नहीं, हर समय आप इन्वेस्ट कर ही लो, ये भी प्रैक्टिकली काफी चैलेंजिंग सिचुएशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और प्रमाद भी होता है। आदमी की सजगता जागरूकता हर आदमी में इक्वली हो भी नहीं सकती, होती भी नहीं है। पर इम्पोर्टेंट अगर समझ भी हमारी अलग हो जाए, गलत हो जाए, तो प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम। एक्शन में प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शन का प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ओरिएंटेशन ही गलत हो जाए, आप देखो एक व्यक्ति हथियार चलाता है मरता है तो शहीद कहते हैं, एक आदमी हथियार चलाता है मरता है उसको आतंकवादी कहते हैं। कितना ज्ञान है, मैंने कहा नहीं हथियार अरे तभी अध्यक्ष क्या होगी, आतंकवादी को पहचान तो इसलिए लक्षणों से। तो इम्पोर्टेंट ये है कि भगवान ने भी आतंक का शब्द दिया, पता आतंक को देखने वाला, एक आतंकवादी, एक आतंकदर्शी। तो भगवान ने एक बहुत बड़ा सूत्र दिया है, वह आयंकदर्शी न करे पाप। जो आतंकदर्शी है वो पाप नहीं करता। जिसको दिखता है कि मैं ऐसा करूंगा ना फिर आतंक बच जाएगा, पाप लग जाएगा, ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसी डिफिकल्टीज आ जाएगी, हंस हंस कर गंदे रोने से छूट नहीं सकते। जो इस चीज को समझ लेता है वो कर्म करने से बच जाए। इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बात मैं ये मान रहा हूं कि आप सब लोग जानकार, आप सब लोग समझदार हैं। इंपॉर्टेंट है कि मुझे जानकारी, जो ज्ञान है आपको, जो जानकारी और जो समझ है, उसको आज अभी में रहते हुए आप अप्लाई करने का प्रयास। क्योंकि समय हो गया, ज्ञान का ओवरडोज नहीं होना चाहिए, सप्लाई ओवर नहीं होनी चाहिए, ओवर सप्लाई नहीं होनी चाहिए। पर ये जो नियम है, इम्प्लाई जो है उसे कॉम्प्लाई आपको करना है। होता है ना, वो क्या करते हैं जो कंपनी में कॉर्पोरेट होते हैं वो कॉम्प्लायंस देखते हैं, तो हमें क्या करना है, कॉम्प्लायंस देखना है कि जो भगवान ने वाणी दी। ज्यादा सारी बातें हम याद नहीं भी रखी, कोई बात नहीं, तो एक बात ये याद रखें कि आज अभी में रहना है, इतना ही तो प्रभु का कहना है। इतना प्रभु का कहना ही मान ले तो हम कर जाए। फिर भले आपके सांसारिक कार्य में आप समय का नियोजन कर रहे हो या आध्यात्मिक रूप से इन्वेस्ट करते हो, जो भी करते हो वो इन्वेस्ट करने वाली एनर्जी बेस्ट बनने लग जाएगी जब आप आज और अभी में रहने का प्रयास करो। और इसका भी अभ्यास करना हमेशा नहीं होगा, भले कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद बदलती जाएगी, वापस अपने आप को ले आओ। आपका नाम क्या है? निर्मल जी। मान लो नींद को झोंको आएगा तो वापस आज अभी में आना, तो वो जो लगन हुई नहीं वो आत्मा ने निर्मल बना हुए हैं, तो आत्मा निर्मल कर गए। इतना तो एक मैसेज आपने जीवन में लाना है, आज और अभी में रहना है। जैसे हमारे मिश्रा जी, मान लो कोई मैसेज आया हो तो देख लो, ठीक है, तो जब समय हो जाता है वो ड्यूटी लेकिन चौकन्ना है, तो हमें क्या है, आज और अभी में
रहना है। सभी के लिए इतना ही कहना है। और आज संतों ने पराठे बजाए जाके आपको मंगल पाठ के बारे में, तो सुनो मंगल पाठ।